फ्रेंड्स, मैं हूं मासूम हैदर। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं चैप्टर 49 गाइडेंस से कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ द पेन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। पेन जो है हमारे पास ये क्या है? पेन एक ऐसी सेंसेशन है जो कि बॉडी के लिए है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म। प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म कैसे? इसकी मिसाल आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लेट्स सपोज आप किसी जगह पर ज़्यादा देर के लिए बैठें तो आपका सारा वेट आपकी इस्चियल ट्यूबरोसिटी पे लाई करता है। आपके वेट की वजह से इस्चियल ट्यूबरोसिटी की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होती है तो पेन स्टार्ट हो जाता है। अब ये पेन उतनी देर तक ख़त्म नहीं होता जब तक कि आप उठ ना जाएँ और ब्लड सप्लाई दोबारा नॉर्मल हो जाए। तो इस तरीके से ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी की ब्लड सप्लाई को कंप्रोमाइज़ होने से प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है बॉडी का। दूसरी बात ये है कि डिफरेंट बॉडी की कंडीशंस है, जैसे कि इंजरी हो गई है, सुपरफिशियल इंजरी, डीप इंजरी, तो इसमें जो पेन प्रोड्यूस होगा इसकी क्वालिटी होती है डिफरेंट। तो डॉक्टर डायग्नोस कर लेता है, जैसे कि अगर डल पेन हो तो डॉक्टर इसको आसानी से जो रिकॉग्नाइज़ कर सकता है कि ये कोई इंटरनल इंजरी है। इसी तरह अगर एक्यूट पेन हो तो डॉक्टर इसको डायग्नोस कर सकता है कि ये सुपरफिशियल काज है इसकी कोई। तो इस तरह ये डायग्नोसिस में भी हेल्प करती है। तो अब लाइक ऑल अदर सेंसेशन, पेन की परसेप्शन कैसी होती है? मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सेंसेशन है जिसकी परसेप्शन होनी हो तो क्या होता है? सबसे पहले कोई स्टिमुलस आता है, इसके रिसेप्टर को आके क्या करता है? एक्टिवेट करता है। रिसेप्टर फिर क्या करता है? नर्व फाइबर के थ्रू इसको हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन में ट्रांसमिट कर देता है सेंसेशन को। हायर सेंटर मेनली इन द कॉर्टेक्स। बिल्कुल इसी तरह पेन भी ट्रांसमिट होती है। जब कॉर्टेक्स में पहुंची तो इसकी परसेप्शन होती है। पेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं इनका नाम होता है फ्री नर्व एंडिंग। फ्री नर्व एंडिंग, आपने ये बात याद रखनी, फ्री नर्व एंडिंग जो है मेनली होती है सुपरफिशियल एरिया ऑफ द बॉडी में और इनका नंबर जो होता है डीप टिश्यू में कम होता है। दूसरी बात, फ्री नर्व एंडिंग जो होती है नॉन एडॉप्टिव रिसेप्टर होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि मैंने आपको अभी बताया कि पेन जो है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है क्योंकि इन्होंने बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। अब जो नर्व फाइबर जिनके थ्रू पेन ट्रांसमिट होती है कॉर्टेक्स तक, ये दो तरह के हो सकते हैं बेसिकली। कौन कौन से हो सकते हैं? या तो हो सकते हैं ए डेल्टा फाइबर या हो सकते हैं टाइप सी फाइबर। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से सब्सटेंसेस, कौन से स्टिमुलाई जो हैं पेन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं तो पेन की जो है ट्रांसमिशन होती है और पेन परसीव होती है। तो मेनली तीन तरह के हमारे पास स्टिमुलाई होते हैं। एक स्टिमुलाई होते हैं थर्मल स्टिमुलाई, मैकेनिकल स्टिमुलाई और होते हैं केमिकल स्टिमुलाई। अब इसमें जो केमिकल स्टिमुलाई हैं ये कौन कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं? मेनली हो सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, सब्सटेंस पी, इसके अलावा हो सकते हैं ब्रेडिकाइनिन, पोटासियम आइन, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, इसके साथ साथ क्या हो सकता है? एसिटाइल कोलिन हो सकता है, एसिटाइल कोलिन, और हो सकता है हिस्टामीन। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें एमसीक्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताता हूँ कि जो मेजर काज है सब केमिकल सब्सटेंसेस पेन का वो है हमारे पास ब्रेडिकाइनिन। ये आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पे बात याद रखनी है। और कुछ दो सब्सटेंसेस हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन, सब्सटेंस पी, ये ऐसे सब्सटेंस हैं कि ये जो पेन के रिसेप्टर्स हैं ना इनकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ये हाइपर एक्टिव कर देते हैं पेन रिसेप्टर्स को। कि मतलब नॉर्मली जो पेन होता था इसके लिए एक स्टिमुलस रिक्वायर होता है जो जिसको पेन का थ्रेशोल्ड कहते हैं। ये नॉर्मली थ्रेशोल्ड ऑफ द पेन इसको कम कर देते हैं, इसलिए ये क्या एक कंडीशन काज कर देते हैं कि थोड़ा सा भी स्टिमुलस आएगा तो फ़ौरन पेन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर एल्जीजिया। हाइपर एल्जीजिया कौन काज करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन एंड सब्सटेंस पी काज करते हैं। और पेन की जो है इंटेंसिटी जो है ये भी आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोटियोलिटिक एंजाइम और पोटासियम आइन कंसनट्रेशन। जितनी इनकी कंसनट्रेशन डैमेज टिश्यू में बढ़ती जाएगी पेन इंटेंसिटी जो है उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट स्टिमुलाई किस तरीके से पेन काज करते हैं। पहली बात है थर्मल स्टिमुलाई। थर्मल स्टिमुलाई जो होता है, जैसे ही टेम्परेचर बॉडी का राइज होना शुरू होता है तो टिश्यू में नॉर्मली डैमेज नहीं होता। जब टेम्परेचर राइज कर जाता है 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो क्या होता है? टिश्यू में डैमेज स्टार्ट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा काफ़ी देर के लिए मेंटेन रहे तो टिश्यू डैमेज होगा और पेन क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। और जितना ज़्यादा टिश्यू डैमेज होगा पेन की इंटेंसिटी भी उतनी ही होगी। दूसरी जो काज हो सकती है हमारे पास पेन की, मैंने आपको बताया था केमिकल्स। अब वो केमिकल्स कैसे रिलीज़ होते हैं? टिश्यू इंजरी की वजह से। टिश्यू इंजरी, लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई टिश्यू पड़ा हुआ था, इसमें क्या हो गई है? इंजरी हो गई है बाहर से।
जब इंजरी होती है तो क्या होता है, टिश्यू के छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं जिस जगह पे इंजरी होती है। इन पार्ट्स को कहते हैं टिश्यू एक्सट्रैक्ट्स। टिश्यू एक्सट्रैक्ट्स में क्या क्या रिलीज़ करते हैं, ये स्पेसिफिक सब्सटेंसेस रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे कि पोटासियम आइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, उसके अलावा ब्रेडिकाइनिन वगैरह रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं जो पेन नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करते हैं। अब इनके डैमेज एरिया के इर्द गिर्द कोई भी पेन नर्व एंडिंग पड़ी थी, जैसे कि ये पेन नर्व एंडिंग पड़ी थी, अब ये सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं जो जाके पेन नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करते हैं, तो इस तरीके से पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके अलावा इस्कीमिया की वजह से भी जो है वो पेन हो सकता है। इस्कीमिया की वजह से पेन क्यों होता है, इसकी वजह से बेसिक इसलिए पेन होता है कि जब इस्कीमिया होता है तो ब्लड सप्लाई जो होती है ना किसी भी एरिया की, वो रुक जाती है। लेकिन अब इस्कीमिया की वजह से पेन ज़्यादा किस में होगा, ये डिपेंड करता है स्टेट ऑफ द टिशू। अगर कोई टिशू मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो उसमें पेन का जो ड्यूरेशन होगा वो जल्दी हो जाएगा, जल्दी पेन स्टार्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम कफ बांधते हैं ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, अगर हम एक्सरसाइज बाजू की किए बगैर कफ बांधें तो पेन तकरीबन 20 सेकंड बाद जाके स्टार्ट होता है। लेकिन अगर एक्सरसाइज करने के बाद कफ बांधें तो तकरीबन 4 to 5 सेकंड में ब्लड फ्लो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा और पेन स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वजह ये होती है कि जब इस्कीमिया होता है और अगर टिशू मेटाबॉलिकली एक्टिव भी हो, एक तो वो पहले वर्क कर रहा है, उसका रेस्पिरेशन तो चल रहा है, तो अब जो उसको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए था, जब ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो गया तो वो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन एनारोबिक हो जाता है और क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू होता है जो कि पेन नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट कर देता है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है मैकेनिकल स्टिमुलाई, वो किस तरीके से जो है पेन काज करता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक मसल है, जब ये क्या करेगा, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पेन 3 वजह से पैदा होता है। पहली वजह ये होती है कि जो इसके अंदर जो नर्व एंडिंग है, मैकेनिकल स्टिमुलेशन इनकी होती है और पेन स्टार्ट हो जाती है। दूसरी वजह ये होती है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अपनी वेजल्स इसके अंदर जो पड़ी हैं उनके अंदर ब्लड फ्लो जो हो जाता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इस्कीमिया हो जाता है और इस्कीमिया की वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है। तीसरी वजह ये होती है कि जब मसल फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसको कहते हैं क्रैम्प की कंडीशन में क्या होता है कि जब ये फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक तो इसकी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, दूसरा इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म है इसको जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ये एरोबिक से हो जाता है एनारोबिक, और इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो अब ये जो इसकी ब्लड सप्लाई नॉर्मली कम नहीं थी, लेकिन क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम कर रहा था, इसकी वजह से जो ऑक्सीजन जो नॉर्मल अवेलेबल था सेल में वो कम पड़ गया। इस कंडीशन को कहते हैं रिलेटिव इस्कीमिया। तो इन 3 वजह की वजह से मैकेनिकल स्टिमुलाई जो है पेन काज कर सकते हैं। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द पेन। अगर कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।